48 घंटे बाद ही सही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मान लिया है कि दिल्ली में जो कार धमाका हुआ था वो एक आतंकवादी हमला था। मगर अब भी देश के गृह मंत्री खामोश हैं। अब भी औपचारिक तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है, मगर हां, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बयान जारी किया है कैबिनेट की बैठक के बाद। मगर सीधा सवाल, जब गोदी मीडिया यह कह रहा है कि इस धमाके के तुर्की के साथ लिंक्स हैं, क्योंकि यह खबर आ रही है दोस्तों अलग अलग एजेंसीज के हवाले से कि जो दो डॉक्टर्स थे जो इस साजिश में शामिल थे वो 2022 में टर्की गए थे, और कुछ तो यह भी कह रहे थे कि टर्की जाकर वहां पर उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मुलाकात हुई थी। मगर ये तमाम खबरें सिर्फ सूत्रों के हवाले से आ रही हैं दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एक आतंकवादी हमला मजाक की बात नहीं है, उसको लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि इस हमले के सहारे असम के मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। बहुत जरूरी हो जाता है कि इस वक्त देश एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करे। बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मुद्दे पर आप और हम किसी भी कीमत पर जो आरोपी हैं उनके साथ खड़े हुए दिखाई ना दें। उन्हें कानूनन तमाम विकल्प टटोलने का अधिकार है, मगर इस वक्त जबकि वो आरोपी हैं तो उनके प्रति हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बाकायदा 4 जाने माने मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस आतंकवादी हमले के खिलाफ बयान जारी किया है और यह भी कहा है कि मुसलमानों और कश्मीरियों पर इसका दोष नहीं मढ़ा जा सकता। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक बार फिर सूत्रों के जरिए से खबर, एएनआई ने यह तस्वीर जारी की है जिसमें वो कह रहे हैं दिल्ली आतंकी विस्फोट मामला दिल्ली पुलिस द्वारा पुष्टि की गई है। एक वायरल सीसीटीवी फुटेज में आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी को लाल किले के पास तुर्कमान गेट मस्जिद में देखा जा सकता है। यह शख्स, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह शख्स जो आपको दिखाई दे रहा है यह डॉक्टर उमर उन नबी है जिसने वो आतंकवादी हमला किया था, जिसे सुसाइड अटैक भी कहा जा रहा है। मगर फिर वही सवाल बना हुआ है, अगर इनकी मुलाकात टर्की में पाकिस्तानी हैंडलर्स से हुई थी और अब जबकि आतंकवादी हमला है, विपक्ष याद दिला रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर एक और आतंकवादी हमला हुआ तो उसे पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। बड़ा प्रश्न, अब जबकि आतंकवादी हमला माना जा रहा है तो पाकिस्तान को लेकर अब हमारा रुख क्या होने वाला है? पत्रकार विजेता सिंह इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया है कि 8 नवंबर को अल फलाह मेडिकल कॉलेज से और राइफलें, पिस्तौलें और बारूद बरामद किए गए। अधिकारी ने आगे कहा कि 2921 किलो संदिग्ध विस्फोटक सामग्री में से लगभग 2560 किलो हफीज मोहम्मद इश्तियाक के घर से मिली, जो मेवात के रहने वाले हैं और अल फलाह मस्जिद में मौलवी है। यह घर कुछ महीने पहले डॉक्टर गनाई ने किराए पर लिया था। ये दोनों डॉक्टर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले हैं और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह भी बताया है कि डॉक्टर गनाई और उनके भाई की कुछ साल पहले तुर्की यात्रा की भी जांच हो रही है। अधिकारियों को शक है कि उस यात्रा के दौरान आरोपी डॉक्टर की मुलाकात पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक हैंडलर से हुई। और बाकायदा दोस्तों मीडिया न्यूज चैनल्स टर्किश लिंक की बात कर रहे हैं। मसलन इंडिया टुडे यहां पर यह कह रहा है कि किस तरह से टर्की एक ऐसी जमीन बन गई है जहां से दुनिया भर के आतंकवादी जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक और खबर, 2 doctors behind Red Fort blast linked to Jaish-e-Mohammed had traveled to Turkey in 2022 reveals initial probe। तुर्की कटघरे में है और टर्की ने भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स का जवाब भी दिया है। मगर मेरा आपसे एक सवाल सरकार से, याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। तो बड़ा प्रश्न, क्या टर्की के साथ हमारे जो डिप्लोमैटिक रिश्ते हैं
उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं खत्म कर दीजिए, डाउनग्रेड कीजिए, संदेश दीजिए अगर आप ये दावा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दावे सिर्फ सूत्रों के हवाले से किए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तानी लिंक है तो सामने आइए, क्योंकि यह मत भूलिएगा पहलगाम में हमला हुआ था तो हमने 1 या 2 दिन 48 घंटे में बता दिया था कि पाकिस्तान का लिंक था और फिर ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी शुरू कर दी थी। क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 होने वाला है, यह सवाल किया जाएगा। बहरहाल तुर्की ने इन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पर अपना जवाब दिया है आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, भारत के कुछ मीडिया संस्थानों में जानबूझकर यह झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि तुर्की का भारत में आतंकवादी घटनाओं से संबंध है और वो आतंकवादी संगठनों को रसद, कूटनीतिक और आर्थिक सहायता देता है। ये सभी दावे एक दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा हैं जिसका उद्देश्य दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाना है। तुर्की हर प्रकार के आतंकवाद का, चाहे वो कहीं भी और किसी के द्वारा किया गया हो, सख्त विरोध करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस संदर्भ में तुर्की संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति यानी यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी में सक्रिय योगदान देता है और नेटो की आतंकवाद रोधी नीतियों को आकार देने में भी प्रभावी भूमिका निभाता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर टर्की का हाथ है, अगर टर्की एक सूत्र साबित हो रहा है तो हमें कूटनीतिक संबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं फिर दोहरा दूं ताकि कोई मुझे मिसकोट ना करे, पुनर्विचार से मेरा मतलब अगर यह प्रमाणित होता है, और यह बहुत बड़ा अगर यह प्रमाणित होता है कि टर्किश लिंक है, तो हमें अपने कूटनीतिक संबंधों को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। मगर सबसे बड़ी बात, जो सबक पहलगाम आतंकवादी हमले ने भी दिया था और अब दिल्ली आतंकवादी हमले में भी, अगर यहां पर मुसलमानों के नाम आए हैं, अगर यहां पर कश्मीरियों के नाम आए हैं, तो क्या हम पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम करें, सभी कश्मीरियों को बदनाम करें? ये तो जिन लोगों ने इस आतंकवादी साजिश को रचा, हम उन्हीं के हाथों में खेल रहे होंगे। सुनिए असम के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। इस बयान में वो ये कह रहे हैं कि भाई डॉक्टरी शिक्षा हासिल करने के बाद भी ये लोग और खतरनाक हो जाते हैं। क्या असम के मुख्यमंत्री सभी मुसलमानों पर ये प्रहार कर रहे हैं इस बयान के जरिए? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सिखाया जाता था कि अगर लोग एडुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है, कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। और ये जो बात हमें बताया गया था कि एडुकेशन होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो नहीं। एडुकेटेड होने से वो लोग और ज्यादा बम बनाएगा। अगर मन में खोट है तो एडुकेटेड होने से भी वो लोग खराब काम ही करेगा। मैंने एक मंच पर यह बात कही थी, अगर तमाम आरोपी मुसलमान हैं तो क्या हम मुसलमानों पर निशाना साधना शुरू कर दें? कैसी सोच है। अगर कश्मीरी लिंक यहां पर दिखाई दे रहा है तो क्या हम सभी कश्मीरियों को खलनायक बताएं? क्या आप भूल गए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद किस तरह से आम कश्मीरी सड़क पर उतरा था उन आतंकवादी हमलों के खिलाफ? मैं आपसे बहुत ही जिम्मेदारी भरे लहजे में कह रहा हूं, हमें दुश्मनों की साजिश को नाकाम होने देना है। दुश्मन यही चाहता है कि आप और हम इसी हिंदू मुस्लिम में उलझ कर रह जाएं, गृह युद्ध शुरू हो जाए, दंगे शुरू हो जाएं। लिहाजा जो बयान हेमंत बिस्व शर्मा दे रहे हैं वो गैर जिम्मेदाराना है। मगर क्या ही कहा जाए, इस तरह के बयानात वो पहले भी देते रहे हैं। बहरहाल 4 जाने माने मुसलमानों ने एक बयान जारी किया और ये कौन कौन है आपके स्क्रीन पर। पूर्व इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग, इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह के भाई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइसी यानी वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह और सैयद मुस्तफा शेरवानी, इन तमाम लोगों ने एक बयान जारी किया है। अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। वो कह रहे हैं, वी
as a group of concerned Indian Muslims, strongly condemn the recent bomb blast at the historic Red Fort. The heinous act is an assault on our nation and the shared heritage that belongs to every Indian. As Muslims, we utterly condemn and denounce this inhuman deed. Indian Muslims stand united against all forms of terror. Such crimes cannot and must not be linked to any community or our Kashmiri brethren who have themselves borne immense suffering and are an inseparable part of the Indian family. सरल शब्दों में कहा जाए कि इसका दोष सभी मुसलमानों और सभी कश्मीरियों पर मढ़ना गलत है। ये चार लोग यहां ये भी कहते हैं कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हर मुसलमान इसकी भर्त्सना करता है। और बात सही भी है दोस्तों, अगर हम सभी मुसलमानों पर इसका दोष मढ़ेंगे तो हम दुश्मन की साजिश को कामयाब होने देंगे, और वो यही तो चाहता है। याद कीजिएगा पहलगाम हमले में क्या हुआ था। धर्म को पूछ पूछ कर मारा गया था। एक पर्यटक ने यह तक बताया था, जो बच गए थे, कि हमारी धार्मिक पहचान पूछ के हमें मारा गया, कि जाओ और बाकी देश को यह संदेश दे दो। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दुश्मन की साजिश है कि यह देश दंगों की आग में झुलस जाए, और हमें उस साजिश को नाकाम होने देना है। जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। आज विपक्ष कुछ सवाल पूछ रहा है और इन सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने कुछ सवाल किए हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। अब जब सरकार ने साफ कर दिया है कि यह आतंकवादी हमला था और इसमें जैश ए मोहम्मद शामिल था, तो मैं नरेंद्र मोदी को उनकी ही बात याद दिलाना चाहता हूं। हर आतंकी वारदात भारत पर युद्ध के हमले जैसी मानी जाएगी। यह सिर्फ जुमला था या अब कोई और कार्रवाई भी करेंगे? सबसे पहले तो अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 5 साल हो गए पुलवामा को, आज तक नहीं पता 300 किलोग्राम आरडीएक्स आया कहां से। 5 महीने हो गए बैसरण पहलगाम हमले के गुनहगार कौन थे यह भी नहीं पता। प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को चाहिए कि पाकिस्तान पर कार्रवाई करें, ये ट्वीट खेलना बंद करें। और सबसे बड़ी बात, देश के गृह मंत्री को सामने आना चाहिए। हम ये नहीं भूल सकते, अब तक गृह मंत्रालय ने कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। यह हमला होता है, यह आतंकवादी हमला होता है और प्रधानमंत्री कहां चले जाते हैं? प्रधानमंत्री चले जाते हैं भूटान एक जन्मदिन मनाने के लिए। आने के बाद वो एलएनजेपी अस्पताल जाते हैं, घायलों से मुलाकात करते हैं। मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मगर क्या इस मुद्दे पर खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए? हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। साफ तौर पर देश के गृह मंत्री को सामने आना पड़ेगा। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। और कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आकर यह बयान देते हैं। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel. इस बयान में किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, वो तमाम सवालात जो इस वक्त मुंह बाहे खड़े हैं। अगर तुर्की जिम्मेदार है तो हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान लिंक है तो क्या ऑपरेशन सिंदूर की जमीन तैयार की जा रही है? क्योंकि हमने कहा था एक और आतंकवादी हमला और उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। लिहाजा अब क्या किया जा रहा है? ये सीधे सरल सवाल हैं जिनका जवाब दिया जाना जरूरी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।